3 जॉब्स जो आज नहीं है एंड यू थिंक कि बन जाएगी और बहुत हाई पेइंग होगी इन नेक्स्ट 2 years? एक डेफिनेटली है जो हम अभी बात कर रहे थे कि जो वो इस टॉप 3% में होंगे जो AI एक्चुअली बना रहे होंगे, जो आर्किटेक्ट्स होंगे, जो बिल्डर्स होंगे, जो नए फाउंडेशनल मॉडल्स बना रहे होंगे। लोग LLM की बात कर रहे हैं, मेटा ने एक पेपर निकाला LCM, लार्ज कॉन्सेप्ट मॉडल। तो इसमें भी एडवांसमेंट की जरूरत है। जो इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले जा रहे होंगे, दैट विल बी द इनसेनली पेड पीपल। ठीक है, दैट्स वन स्पेस दैट आई सी। दूसरा मुझे लग रहा है, जो सबसे थोड़े पहले मैंने बात करी, कि आई एम वेरी बुलिश अबाउट दिस क्वांटम कंप्यूटिंग, बिकॉज द वे हाउ द कंप्यूटर साइंस इज वर्किंग टुडे, दैट्स गोना चेंज पूरी तरीके से। बिल्कुल कंप्यूटेशन का जो पूरा स्पेस है उसको डिसरप्ट ही कर देगा। सब कुछ जो आज हम लिख रहे हैं वो क्वांटम एज में सेफ नहीं होगा। हमारे पासवर्ड सेफ नहीं होंगे, हमारे सॉफ्टवेयर सेफ नहीं होंगे। एवरीथिंग हैज टू बी रीरिटन इन द क्वांटम वर्ल्ड इटसेल्फ, जो मुझे लगता है 3 से 4 साल के बाद आने वाला है। और यहाँ पे अगर कोई बिल्ड कर रहा है, कोई स्टार्टअप बना रहा है, एंड आई एम वेरी अमेज्ड, मुझे लगा कि कोई शायद क्वांटम में इंडिया में काम नहीं कर रहा होगा। आई वेंट टू वन ऑफ द स्टार्टअप एक्सपो एंड ऑलरेडी 100 से ज्यादा कंपनीज है जो थोड़ा क्वांटम पे ऑलरेडी काम करना चालू कर लिया है। तो कोई अगर क्वांटम में कुछ चीजें बिल्ड कर रहा है, क्वांटम में स्किल सेट डेवलप कर रहा है, आई इंसेनली फील इसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर साइंस के एज में। और तीसरा मुझे लगता है द फ्यूचर इज ऑल अबाउट क्रॉस कोलैबोरेशंस। देखो, जब इंजीनियरिंग चालू हुई थी, जब मैं एडमिशन ले रहा था, तो वेल डिफाइंड इंजीनियरिंग ब्रांचेस थे। कंप्यूटर साइंस था, सिविल था, मैकेनिकल था, एक एक नाम के ब्रांचेस थे। फिर धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि बहुत लोग कंप्यूटर साइंस को लेके पागल हो रहे हैं, सबको कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो प्राइवेट कॉलेज ने क्या करा, सब में कंप्यूटर साइंस का छिलका डालना चालू कर दिया। इलेक्ट्रिकल विद कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल विद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के 5 वेरिएशन, कंप्यूटर साइंस विद AI, कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस विद फुल स्टैक डेवलपमेंट, जितने भी वेरिएशंस पॉसिबल हो सकते थे, इस तरीके से चालू हो गया। अब लेटली क्या हुआ है, AI आ गया। AI इज द न्यू बज़वर्ड। आप देखो AI हर जगह। मैं शॉपिंग मॉल जाता हूँ और देखता हूँ, भाई फ्रिज में AI है, AC में AI है। आप जिधर देखो उसमें, आप माइक में बात करो, AI इनेबल्ड माइक, ताकि आपकी वॉइस को फिक्स कर दे। आगे अभी एक आई वाज जस्ट लुकिंग एट एन एड, अभी मैं US में था और ऐड आ रही थी कि AI इनेबल्ड माइक, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो हाथ का ट्रांसक्रिप्ट बनाते जा रहा है। तो मुझे लगता है AI आज के डेट में धनिया हो गया है। जैसे हर सब्जी में आपको धनिया को स्प्रिंकल करना होता है, अगर आपको अच्छा साउंड करना है, यू हैव टू साउंड क्रेजी। या पॉडकास्ट में जा रहे हो, ऑब्सेशन में जा रहे हो, आप AI बोल दो। हमारी मीटिंग्स होती है, सारे बिजनेसमैन, उनको कोई मतलब नहीं है टेक से, दे हैव नथिंग टू डू विद द टेक, बट एवरी 2 words that they use AI word there, right? So AI has become a new धनिया। एंड इसी तरीके से, तो बिकॉज ऑफ दिस नाउ देयर इज समथिंग व्हिच इज लाइक, जो थोड़ा सा बज है, बट देयर इज सम रियलिटी एंड सब्सटेंस टू आल्सो, दैट कि AI इज हियर टू स्टे, राइट? AI ये जाने वाला नहीं है। तो इन द कमिंग डेज हाउ आई सी इज दैट थिंग्स विल बी वेरी मच इंटरलिंक्ड, राइट? आप कोई भी ब्रांच कर रहे हो, अगर मैकेनिकल है तो उसमें आपका AI इन्वॉल्व होगा, आपका इलेक्ट्रिकल है तो उसमें इन्वॉल्व होगा, और इंटरडिसिप्लिनरी चीजें हम काफी इवॉल्व करेंगे। और ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द कंप्यूटर साइंस इज दैट कि ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री दे नीड AI पीपल, दे नीड द कंप्यूटर साइंस पीपल। मैं कहता हूँ, जब भी एक नई कंपनी चालू होती है, 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का घर उससे चलता है। हर एक कंपनी को आज के डेट में वेबसाइट बनाना है, मोबाइल ऐप बनाना है, उसको स्मार्ट बनाना है। जैसे कहते थे कि पहले सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स आर द एवरग्रांड ब्रांचेस, बिकॉज अगर ह्यूमन है तो रोड्स बनेंगे, अगर ह्यूमन है तो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होगी। इसी तरीके से आज के इंटरनेट के एज में अगर कोई भी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, दे हैव टू हैव अ डिजिटल प्रेजेंस, स्मार्ट प्रेजेंस, एंड फॉर दैट एटलीस्ट 3-4 लोगों का घर उससे चल रहा होगा। तो कंप्यूटर, the beautiful thing about the computer and AI and the technology is that you can go and fit yourself in anything. आप स्पेस में चले जाओ, आप डीप रिसर्च में चले जाओ, आप लाइफ साइंसेज में चले जाओ। आई थिंक इट विल हैव lot of interdisciplinary things is going to come in the coming years to happen, which is not there today. So anything which is going to be timeless or in the world of exploration, going deep in that field with AI is going to be a relevant job.